हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल गाइस। हमने लास्ट तीन क्लास में हमने सबसे पहले लिमिट देखा। लिमिट में उसके डेफिनेशन देखा, टाइप ऑफ लिमिट देखा, अलजेब्रा ऑफ लिमिट देखा, देन हमने सैंडविच थ्योरम देखा। अब टाइम है हम सारे थ्योरी जो है उसको प्रॉब्लम में अप्लाई करने की। अब देखिए, सबसे पहले हम प्रॉब्लम सॉल्व करने के पहले हमने पूरा रिवाइज करना है कि मतलब लिमिट में हमने थ्योरी क्या पढ़े, ठीक है। तो उसी थ्योरी को यहीं पर इस्तेमाल करके हम कुछ प्रॉब्लम है वो सॉल्व करेंगे लिमिट के। और ये एनसीईआरटी के 13.1 एक्सरसाइज है और ये क्वेश्चन बहुत बेसिक है, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। सो स्टार्ट सॉल्यूशन। फर्स्ट क्वेश्चन का देखिए, सबसे पहले ये लिमिट बहुत ही आसान है, किस तरीके से सॉल्व करना है उसका तरीका देखिए। सबसे पहले हमारे पास है लिमिट x टेंड्स टू 3 x प्लस 3, ये लिमिट है। इसमें डायरेक्ट ही दिख रहा है कि मतलब हमको डायरेक्ट लिमिट की जो वैल्यू है वो पुट कर देना है, बस हो गया, ठीक है। जैसे अब ऐसे लिमिट होते हैं बहुत ही इजी होते हैं ऐसे लिमिट सॉल्व करना, ठीक है। देखिए यहाँ पर हमने 3 पुट कर दिया प्लस 3, हमारा आ गया 6। तो ये हमारा लिमिट बहुत ही आसानी से आ गया क्योंकि डायरेक्ट लिमिट पुट करना था। बट लिमिट में ऐसे कुछ क्वेश्चन है जिसमें हमें सिंप्लीफाई करना पड़ता है, क्योंकि ऐसे कुछ क्वेश्चन होते हैं जिनमें सिंप्लीफाई इसलिए करना पड़ता है कि नीचे जो है लिमिट डायरेक्ट पुट करने के बाद 0 हो जाता है और 1/0 इन्फिनिट हो जाता है, तो हम डायरेक्ट लिमिट की अप्रोच नहीं लगा सकते, इसलिए उसको पहले सिंप्लीफाई करना पड़ता है। उन क्वेश्चन को भी देखेंगे हम लोग। ये तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। वैसे सेकंड क्वेश्चन आप देखिए, सेम टू सेम सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है लिमिट x टेंड्स टू पाई है। अब देखिए इस बार लिमिट है हमारा पाई और हमारा क्वेश्चन है x माइनस 22/7, ठीक है। अब यहाँ पर भी देख रहे हैं हम डायरेक्ट लिमिट पुट कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा पाई माइनस 22/7। अब देखिए इस क्वेश्चन को या तो ऐसा रखिए या तो और में डाल के, पाई का वैल्यू भी 22/7 होता है, माइनस 22/7 और ये आप 0 इस तरीके से पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप देखिए चाहे ऐसा लिखिए चाहे ऐसा लिखिए, कोई बात नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे 2 क्वेश्चन हो गए। थर्ड क्वेश्चन देखिए, सेम टू सेम है। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास कैसे, लिमिट x टेंड्स टू क्या है 4 है, लिमिट x टेंड्स टू क्या है 4 है और यहाँ पर देखिए क्या है 4x प्लस 3 अपॉन कितना दिया है x माइनस 2, ठीक है। अब देखिए इसमें भी आपको दिख रहा है डायरेक्ट लिमिट पुट कर दीजिए, क्या हो जाएगा 4 इंटू 4 प्लस 3 अपॉन 4 माइनस 2, दैट इज कितना हो जाएगा 16 प्लस 3 अपॉन 2, दैट इज 19/2, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप ये लिमिट जो है, ऐसे लिमिट जो होते हैं आप डायरेक्ट पुट करके सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। कुछ और भी प्रॉब्लम है उनसे डिस्कस करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है फिफ्थ वाला क्वेश्चन। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन किस तरीके से, अब देखिए हमारे पास है लिमिट x टेंड्स टू क्या है -1 है हमारे पास, ठीक है। दूसरा x का पावर 10 है प्लस x का पावर है 5 -1 अपॉन x माइनस वाई। अब देखिए आप कहीं ना कहीं आपको एक दिमाग में बात आई होगी, कौन सी, कि भैया अगर इस x टेंड्स टू अगर +1 पे अप्रोच करता तो यहाँ पर तो हम डायरेक्ट पुट नहीं कर सकते, ठीक है। इसलिए देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या दिए माइनस दिए, तो हम यहाँ डायरेक्ट माइनस पुट कर सकते हैं। देखिए -1 का पावर है 10 प्लस -1 का पावर है 5 -1 अपॉन -1। अब देखिए हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो इवन पावर होते उसका पॉजिटिव हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा +1 प्लस, और ये जो ऑड होते हैं ऑड का क्या होता है नेगेटिव, दैट इज -1 अपॉन -2। तो ये क्या हो जाएगा, ये कैंसिल होके माइनस माइनस कैंसिल होके 1/2 आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से इस लिमिट को ऐसे सॉल्व करना है, ठीक है। 6 प्रॉब्लम सेम ही है, इस तरीके से प्रॉब्लम है। देखिए किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं इसको। 6 प्रॉब्लम है, आपको दिख रहा होगा क्या 6 प्रॉब्लम में कैसे सॉल्व करेंगे। 6 वाला प्रॉब्लम 6 प्रॉब्लम किस तरीके से, लिमिट है x टेंड्स टू 0 x प्लस 1 का पावर 5 -1 अपॉन x। अब देखिए एक बात देखिए, यहाँ पर आप अगर देखते हैं अगर डायरेक्ट आप 0 पुट करते हैं तो 1/0 मिल रहा है। और ये केस किस तरीके का है, ये 0/0 वाला केस है, ध्यान में रखिए। कुछ हमारे पास है कुछ इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, वो हम डेरिवेटिव नेक्स्ट चैप्टर जो है उसमें डिस्कस करेंगे। तो हम यहाँ पर एक फॉर्म है 0/0, तो इसमें आप इसका तो सोल्यूशन निकाल ही नहीं सकते कि 0/0 क्या होगा, आपको पता ही नहीं है, ठीक है। तो देखिए इसका सोल्यूशन किस तरीके से निकालेंगे। सोल्यूशन की बात देखते हैं हम लोग। सबसे पहले हमने x प्लस 1 का डायरेक्ट लिमिट नहीं पुट करेंगे, तो पुट x प्लस 1 इक्वल टू वाई पुट कर दीजिए, मान लिया हमने,
क्या कर दी, y पुट कर दी, ठीक है। ये हो जाएगा यहाँ पर x का वैल्यू क्या हो जाएगा, y माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए इसको पुट कर दीजिए यहाँ पर, क्या हो जाएगा हमारा, क्या मिलेगा हमको, लिमिट। अब देखिए यहाँ पर, अब देखिए जैसा हमने x टेंड्स टू 0, यहाँ पर 0 पुट कर दीजिए, यहाँ पर अगर x का वैल्यू 0 पुट कर दिया तो y का वैल्यू क्या मिल गया हमको, 1 मिल गया, तो हमारा लिमिट क्या हो गया, 1 मिल गया। तो देखिए इसको ऐसा भी लिख सकते हैं आप, कैसे लिख सकते हैं, x टेंड्स टू 0 एज y इक्वल टू 1 मिल सकता है। मतलब इस तरीके से आप लिखने के स्टाइल है, वैसा आप लिख सकते हैं, ठीक है। आप पुट कर दीजिए, क्या मिल जाएगा, लिमिट क्या मिल जाएगा, y टेंड्स टू 1, y टेंड्स टू क्या मिल रहा है, 1। दूसरा यहाँ पर इसके जगह क्या पुट की, y का पावर 5, y का पावर क्या 5 माइनस 1 अपॉन, यहाँ पर भी क्या मिला, y माइनस 1। अब आप एक बात ध्यान में रखिए, लिमिट के एक फॉर्मूला है, वो किस तरीके का फॉर्मूला देखिए, हमारे पास ये फॉर्मूला लिमिट x टेंड्स टू a, ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू a, ऐसा फॉर्मूला है, x का पावर n, a का पावर n अपॉन x माइनस a, इस तरीके का फॉर्मूला है। तो इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन अगर निकालना है तो n x का पावर n माइनस 1, इस तरीके से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से उसका सॉल्यूशन होता है, तो हमें क्या करना है, इस तरीके का सॉल्यूशन लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, आप देखिए इसको, सबसे पहले लिमिट हमारे पास क्या है, ये किस तरीके, इस तरीके का फॉर्म दिख रहा है ए का पावर n, तो इसको भी पावर n में डाल दीजिए, लिमिट y टेंड्स टू 1, y का पावर है हमारे पास 5, और 1 का पावर 5 लिख दो तो कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि 1 के ऊपर कोई भी पावर लिख दीजिए, y माइनस 1। तो ये देखिए x की तरह दिख रहा है और a की तरह दिख रहा है कांस्टेंट, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, देखिए n मतलब हमारे पास क्या है, पावर 5, दैट इज 5 लिख दीजिए सामने, ठीक है। देन क्या है, x का पावर n माइनस 1, दैट इज y, हमारे पास x की जगह क्या है, y है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 माइनस 1, दैट इज 5, y का पावर क्या हो जाएगा 4, y का पावर क्या हो जाएगा 4, ठीक है। अब आपको अगर रिप्लेस करना है तो आप रिप्लेस भी कर सकते हैं ओरिजिनल फॉर्म में, तो 5 y की जगह क्या पुट किए थे हमने, x प्लस 1, दैट इज x प्लस 1 का पावर क्या है 4, इस तरीके से भी आप आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए अब ये y के फॉर्म में था तो ये y के फॉर्म में ही रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आपको, इस तरीके से आप इसको लिमिट निकाल सकते हैं, ठीक है। या तो देखिए यहाँ पर अगर y टेंड्स टू, आप देखिए यहाँ इसका लिमिट इस तरीके से निकाल लिया, ये भी मिल सकता है, ठीक है। इसका अगर रीचेक करना है, अपने को आंसर चेक करना है कि है या नहीं, तो 13.1 में देखते हैं, तो देखिए अब देखिए इसको लिमिट लगा दीजिए, क्या हो जाएगा, इसके पास हमारा लिमिट है y टेंड्स टू क्या है 1, और यहाँ पर पुट कर दीजिए तो क्या मिलेगा 5 इंटू 1 का पावर 4, दैट इज 5, ये हमारा आंसर क्या मिल जाएगा, इस तरीके का आंसर मिल जाएगा लिमिट पुट करने के बाद, ठीक है। तो इस क्वेश्चन जब जब आपको ऐसा दिखे, इस तरीके का क्वेश्चन दिखे और डिनोमिनेटर जो है 0 हो जाए, तो ये 0/0 वाला फॉर्म होता है। इस तरीके को सॉल्व करने के लिए आपको ऊपर का कोई भी जो चीज है x प्लस 1 वगैरह, इसका पावर अगर कुछ भी दिखे उसमें पुट करना है आपको एक वैल्यू, ठीक है। आप जब पुट करेंगे तभी उसको सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो ये इस तरीके के तरीके है उसको सॉल्व करने के। आई होप कि आपको समझ गया होगा।